अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे काम को और मेरी इन काविशों को सराहते हैं तो मेरी ये जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जो वीडियो है ये इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आज की वीडियो देखने के बाद जो आपका एनटीएस के पेपर में एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ये मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो सकता है, बल्कि हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम है ये इनके बारे में बताना कि आपको क्या तैयार करना चाहिए, और बहुत कम लोग आपको बता सकते हैं कि करंट अफेयर में और जनरल नॉलेज में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो भाई जनरल नॉलेज जो है वो बहुत एक वास्ट और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। करंट अफेयर भी बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है। यानी एक कुत्ते के बारे में, बिल्ले के बारे में, शहर के बारे में, सितारों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जनरल नॉलेज होती है। तो इसको तैयार करना सबसे मुश्किल समझा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने तजर्बे से और पिछले जो पेपर्स हैं उनको पढ़ के समझ के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स निकाले हैं। बहुत सारे तो नहीं कह सकते, मैंने टॉपिक्स को निकाल के अलग कर दिया और उन टॉपिक्स की अगर आप तैयारी करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो की ख़ास बात कि मैंने हर टॉपिक के साथ पिछला जो एनटीएस था 2018 का उसमें आने वाले तमाम क्वेश्चंस को भी मेंशन कर दिए। तो ये आपको फ़ायदा होगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे। सबसे जो पहला टॉपिक करंट अफेयर और जनरल नॉलेज दोनों में आ जाता है वो है स्पोर्ट्स, यानी खेलों के बारे में आपसे पूछा जाता है। पाकिस्तान के और दुनिया के जो बड़े खेल हैं, मिसाल के तौर पर पिछले एनटीएस में कायदे आज़म ट्रॉफी किस खेल के लिए खेला जाने वाला टूर्नामेंट है ये पूछा गया था। यानी क्रिकेट के लिए खेला जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड कहाँ वाक़ है? ये पिछले साल खेल है एक पोलो जो घोड़ों में बैठ के खेला जाता है, उसके बारे में ये सवाल पूछा गया था और ये शंदूर गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका है, बहुत हाइट पे है और दुनिया का सबसे जो ऊंचा पोलो ग्राउंड है वो शंदूर में है। इसी तरह एक सवाल पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये किस मुल्क में होगा? ये लास्ट जो 2018 का एनटीएस था उसमें ये 3 सवाल आए हुए थे खेलों से मुतल्लिक। तो पहला टॉपिक जो आपने तैयार करना है पाकिस्तान और दुनिया के जो खेल हैं उनके मुतल्लिक आपने तैयार करना है। और अगला जो टॉपिक है वो है कैपिटल्स ऑफ फेमस कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के जो मशहूर मुल्क हैं उनके आपको बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मुल्कों के रकबे, यानी बड़ा मुल्क कौन सा है, छोटा मुल्क कौन सा है, ये चीज़ें भी, लेकिन कैपिटल्स उनके आपको लाजमी पता, बड़े मशहूर। यानी हर मुल्क का आपने नहीं तैयार करना, जो मशहूर मशहूर मुल्क है। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम बताएं, और इसी तरह पूछा गया था तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम अनकरा है, और इसी तरह पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत का नाम बताएं, जैसे कि इसका है कैनबेरा। तो ये लास्ट टाइम पूछे गए थे कैपिटल्स के बारे में। इसी तरह जो अगली स्लाइड है वो है ऑर्गेनाइजेशंस। दुनिया की जो बड़ी तंजीमें हैं पाकिस्तान की और दुनिया की जो बड़ी तंजीमें हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गई, ओआईसी हो गई, इनके बारे में लास्ट टाइम पूछा गया था और मैंने यहाँ पे वो सवाल मेंशन किए हैं। इस्लामी ममालिक की इत्तेहादी अफवाज का सदर दफ्तर कहाँ वाक़या है? यानी ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ अलायंस फोर्स, आपको पता है कि 2018 में जनरल राइल शरीफ जो थे वो जब रिटायर हुए थे तो वो उसके बाद सऊदी अरब चले गए थे और वहाँ जाके उन्होंने इस फ़ौज की कमान संभाली थी, यानी इस्लामिक कंट्रीज़ अलायंस फोर्स की। इसलिए ये सवाल उस पेपर में आया था। ठीक है जी। और ओआईसी का 2018 का इजलास किस मुल्क में मुनक्कद हुआ? उसी साल ओआईसी का इजलास भी हुआ था। ठीक है जी, इस्लामी ताउन की तंजीम है, उसका इजलास हुआ था, तो वो किस मुल्क में? इसी तरह यूएनओ का कब वजूद में आई?
ये भी पेपर में आया हुआ था। तो ये 3 सवाल लास्ट टाइम पेपर में आए थे, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क हो गई, OIC हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गई, उनके बारे में। और प्राइज़ एंड अवार्ड्स, ये जो अभी मैं आपको बताऊं कि इसी साल 2020 में अभी चंद दिनों पहले नोबेल प्राइज़ का ऐलान किया गया, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ का ऐलान किया गया। तो लास्ट टाइम भी नोबेल प्राइज़ के बारे में एक क्वेश्चन था, नोबेल प्राइज़ सबसे पहले कब दिए गए। तो इस साल भी इंशाल्लाह मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि नोबेल प्राइज़ के बारे में अभी मैं खबरें सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो अमन का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है यूनाइटेड नेशन का जो फूड प्रोग्राम है UNFP को दिया गया है 2020 का। इसी तरह पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ कौन सा है, ठीक है जी। तो ये प्राइज़ एंड अवार्ड्स दुनिया के और पाकिस्तान के चंद, दुनिया का तो मेन एक ही प्राइज़ है और वो है नोबेल प्राइज़ जो मशहूर है। तो इसी के बारे में आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और पाकिस्तान के जो अवार्ड्स हैं, एजाज़ात हैं, उनके बारे में, जैसे निशान हैदर हो गया, निशान इम्तियाज़ हो गया, ये छोटी छोटी बातें। अगला जो टॉपिक मैंने सम अप किया वो ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इससे मेरी मुराद क्या है, ये जो वफाकी वज़रा हैं और आपके सूबाई वज़रा हैं इस वक्त के, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है जी। और गवर्नर हो गए सूबों के और वज़ीर आला हो गए। ये लास्ट टाइम 2018 में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा कौन थे, ये उस वक्त के वफाकी वज़ीर दिफा के बारे में पूछा गया था। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ थे। तो इसी तरह और आज के ज़ाहिर है इस वक्त PTI की हुकूमत है, तो इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करंट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एम्बेसडर्स तो बहुत सारे हैं, सफ़ीर तो बहुत सारे मुल्क, मेन मुल्कों में कौन से सफ़ीर हैं, जैसे अमेरिका में कौन से सफ़ीर हैं, इंग्लैंड में कौन से सफ़ीर हैं। तो ये इसी तरह जो यूनाइटेड नेशन में, ये आपने लाजमी, पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन में कौन परमानेंट एम्बेसडर होता है या मुस्तकिल मंदूब कौन सा होता है। लास्ट टाइम पूछा गया था UNO में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब कौन हैं, 2018 में पूछा गया था। तो ये आपने लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है नेट से और ज़रूर पढ़नी है। इसी तरह अगला जो टॉपिक है हेड्स ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस, यानी जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, अदारे, हुकूमती अदारे हैं जिन्हें हम हुकूमती अदारे कहते हैं। मिसाल के तौर पर सेनेट हो गया, नेशनल असम्बली हो गई। ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल में ये नेशनल असम्बली या सेनेट के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि इसका हाँ मुझे याद नहीं है अब क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह नैब हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो मेन बड़े बड़े अदारे हैं इनके बारे में। इसी तरह जैसे एक सवाल आया था पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन नैब कौन हैं, ये 2018 में पूछा गया था। तो उस वक्त नए अपॉइंट हुए थे जस्टिस जावेद इकबाल, नए अपॉइंट हुए थे, इसलिए उनका नाम करंट अफेयर में ये आया था। और अगला जो टॉपिक है वो है ओशन एंड सीज़, यानी कि दुनिया के जो बड़े समुंदर, बहर हैं जिन्हें हम बहर कहते हैं, और छोटे जो समुंदर होते हैं जिनको हम बहेरा कहते हैं, इनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। और जैसे लास्ट टाइम एक सवाल आया था दुनिया का सबसे छोटा बहर कौन सा है, ये पूछा गया था। और मैं आपको बताऊं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जियोग्राफी की किताब में 6ठी 7वीं 8वीं किसी की जियोग्राफी की किताब में मिल जाएगा, लेकिन नेट पे से भी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं लिस्ट। इसी तरह अगला जो टॉपिक है वो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी ये वैसे तो पाक स्टडीज़ का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है यहाँ पर भी। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो ये बेसिकली पाक स्टडीज़ का MCQs बनता है, लेकिन पूछा जा सकता है। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान की जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है और दुनिया की जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है, ठीक है जी। तो बलूचिस्तान है। नेक्स्ट हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वर्ल्ड, ये लास्ट टाइम 2-3 सवाल थे, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे एक याद रहा है और एक मैंने पेपर में देखा भी है कि दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क कौन सा है। तो दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, कोई चीनी का बड़ा प्रोड्यूसर है, कोई चावलों का बड़ा प्रोड्यूसर है,
कोई गन्ने की काश्त ज़्यादा करता है, तो ये एक लिस्ट आपको पूरी इंटरनेट से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये 10 टॉपिक मैंने इनके साथ पिछले पेपर्स के जो सवालात हैं वो मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। इसीलिए लिखे हैं कि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और इनको तैयार करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। वैसे तो हज़ारों टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर्स में, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके बाद मैंने एक समरी बना दी है टॉपिक्स की। जैसे एक मैंने डिस्कस किया है सपोर्ट्स, फिर उसके बाद कैपिटल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइज़ एंड अवार्ड्स को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमती जो वज़रा वगैरह होते हैं, करंट मैसेजेस ऑफ पाकिस्तान, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इन हेड ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस, हुकूमती इदारों के जो मेन हेड हैं और उनके दफातर कहाँ पे हैं। इसी तरह ओशंस एंड सीज़ यानी बहर और बहेरा। इसी तरह प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों के बारे में मालूमात। माउंटेन्स एंड पासेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, ये वैसे तो पाक स्टडीज़ में आ जाता है लेकिन जनरल नॉलेज के पेपर में भी ये आ सकता है। बड़े पहाड़ और लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं दर्रे के बारे में, जैसे पासेस ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के दर्रे। लास्ट टाइम पूछा गया था कि दर्रा खैबर जो है वो कौन पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है, तो अफ़गानिस्तान से मिलाता है। तो ये इस तरह के बुनियादी क्वेश्चन। और ये 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे मज़ीद लिखे हैं कि कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में जो बड़े बड़े बर्र-ए-आज़म हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और खुश्की के छोटे टुकड़ों को हम सब कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है जी। और टोटल कितनी इनकी तादाद है। ये भी जियोग्राफी की बुक है 6ठी 7वीं 8वीं की, उसमें से आपको मिल जाएगा। यानी पूछा जा सकता है कि दुनिया में वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो अंटार्कटिका है। इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। तो अगला जो टॉपिक है वो मेजर इवेंट्स ऑफ 2020। 2020 में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। इस साल में जितने मेन इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 एक बहुत बड़ा इशू अभी भी चल रहा है और अल्लाह खैर करे, हम लोगों की हिफाजत करे। कोटली में तो ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो कोविड-19 के बारे में पूछा जा सकता है बहुत सारे सवाल। कोविड-19 किस मुल्क से शुरू हुआ? चाइना से शुरू हुआ, और चाइना के कौन से शहर से शुरू हुआ? वुहान से शुरू हुआ। ये इशू कब खड़ा हुआ? दिसंबर वगैरह में खड़ा हुआ था। और इस तरह की बहुत सारी बातें। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क कौन सा है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आधी से ज़्यादा हमें पता ही है। और ऑल मेजर इवेंट्स अकर्ड इन 2020। बहुत सारे और भी इवेंट्स 2020 में हुए हैं, जैसे इंडिया और चाइना का क्लैश चल रहा है ये लद्दाख बॉर्डर पे। तो ये थोड़ी बहुत जियोग्राफी और ये आपको पता होनी चाहिए, ये क्लैश कब हुआ, कैसे हुआ। और कश्मीर अफेयर्स, आपको पता है कि कश्मीर का इशू ये पिछले 2019 से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ये एब्रोगेशन हुई है लॉज की और कर्फ्यू लगा है और कश्मीर पे एक तरह से जो है ना वो जुल्म और ज़्यादती की गई है। तो ये छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैंने एक टॉपिक लिखा है वर्ल्ड वार के बारे में ख़ास तौर पर बातें पता होनी चाहिए, यानी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। ये हिस्ट्री के बहुत बड़े वाक़यात हैं। और सम मेजर मूवमेंट्स इन फ्रॉम हिस्ट्री, यानी दुनिया में कुछ बड़ी तहरीकें चली हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी, लास्ट टाइम पूछा गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वो किसने शुरू की थी, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। मेरे ख्याल में नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने स्टार्ट की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो दुनिया में और भी इशू चल रहे हैं, जैसे कि फ़लस्तीन का इशू है, जैसे कि ये बर्मा का इशू है। ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन ज़रूर आपको होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आप कहाँ से तैयार, क्या कोई किताब है जी? कोई किताब नहीं है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की। बाज़ार से जो आपको किताबें मिलेंगी उनमें फजूल किस्म के और एमसीक्यूज़ होंगे बड़े बड़े। आप देखेंगे पेपर में बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं। हम लोग कॉमन चीज़ें प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए
हम लोग रह जाते हैं टेस्ट में, हम बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं आपने करना, आपने पहले कॉमन चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है वो जो मर्ज़ी पढ़ते रहें नॉलेज के लिए। तो बुक कोई ख़ास बुक नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको बहर और बहेरे जो हैं इनके बारे में आपको जियोग्राफी 6ठी 7वीं 8वीं की बुक में मिल जाएगा। इसी तरह आपको ये जो टॉपिक है ये टॉपिक में यहाँ बता रहा था, बहर और बहीरे यानी ओशियंस एंड सीज़, इनके बारे में आपको वहाँ से मिल जाएगा। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आपको ये जियोग्राफी की किताब में या आपको मताले की किताब में मिल जाएगा। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो ये इंफॉर्मेशन है, स्पोर्ट्स कैपिटल, यानी इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का आईपीएल का एक सॉरी क्या कहते हैं इसको, पीएसएल, मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं देखता होता। तो स्पोर्ट्स में ये जो पीएसएल है इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में इसी साल हो रहा है या होना है, मुझे ये भी नहीं पता। खैर तो मुझे यकीन है। और दूसरी बात मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, आपके पास अच्छे मोबाइल मौजूद हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नेट पे ये सारे टॉपिक्स सर्च करने चाहिए और इनके बारे में इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेनी चाहिए नेट पे, गूगल पे, और वहाँ से आपने इनको लिख लेना है अपनी एक नोटबुक में। तो इंशाल्लाह तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, और जिन लोगों को हेल्प चाहिए होती है मटेरियल के हवाले से और टॉपिक्स के हवाले से और सिलेबस के हवाले से, तो उनके साथ ज़रूर ये वीडियोस शेयर किया कीजिए। तो आपका एक बार फिर शुक्रिया, मुझे बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी देर ज़्यादा लगी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।